नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। बनमनखी बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के बीच में जो रोड है उसी रोड पे हम खड़े हैं। आपको बता दें, तनी दिखाइएगा इधर, ये कौन सा क्लिनिक है, यहाँ पे किस तरीके का काम किया जाता है, यहाँ होता क्या क्या है, आज हम सारा चीज़ आपको बताएंगे। लेकिन सवाल बनता है कि एक आदमी मेडिकल ऑफिसर बनने के लिए लगभग 50 लाख का खर्च आता है, लेकिन एक आम आदमी किस तरीके से उस विभाग को जोत रहा है, आज हम बनमनखी का भंडाफोड़ करने वाले हैं। चूँकि बनमनखी के जनता जो है वो त्राहिमाम है। कोई भी व्यक्ति यहाँ आता है और अपने पेशेंट को लेकर के यहाँ पर पहुँचता है इलाज करवाने के बहाने। चूँकि इसका दलाल बहुत है, हर जगह सरकारी हॉस्पिटल में कहा जाता है कि तनी मंजू दीदी के यहाँ चले जाइए, आपका बढ़िया से डिलीवरी हो जाएगा। और जब यहाँ पर वो व्यक्ति पहुँचता है तो उसका यहाँ पे जान चली जाती है। गरीब आदमी करे तो करे क्या। हम यहीं पर हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन बनमनखी थाना के पहुंच चुके हैं और यहाँ का पूरा कवरेज हम दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से यहाँ पर गोरख धंधा का काम हो रही है। और आइए हम सीधे लिए चलते हैं आपको उस जगह पे जहाँ पे ये सारा मामला को अंजाम दिया गया है। और आपको बता दें कि इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं यहाँ पर हो चुकी है जिसको अंजाम यहाँ पर दिया गया है। कई लोग ऐसे हैं जो कि इसका साक्ष्य गवाही है। और आज यहाँ पर आपको हम सीधे लिए चलते हैं वहाँ पर जो ये कॉर्नर है, अंदर में हम जा रहे हैं, बिल्कुल अंदर में इसका क्लिनिक है। और क्लिनिक के अंदर क्या क्या होती है ये सारा चीज़ हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। यहाँ की जनता से हम पूछेंगे, जो व्यक्ति का जो लाश है, जिसका रिश्तेदार है, उससे भी हम बात करने का कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जो पहुँचे हुए हैं हमारे बनमनखी थाना के जो प्रहरी हैं वो पहुंचे हुए हैं, उनसे भी थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे बात करने के लिए। लेकिन देखते हैं यहाँ पर क्या क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंस्पेक्शन किया जा रहा है। थाना के जो हमारे प्रहरी पहुंचे हुए हैं और उनसे जो बातचीत हो रही है वो कर रहे हैं। किस तरीके से यहाँ खोजबीन चालू है कि यहाँ पर बरसों से ये कार्य हो रही है कि यहाँ पे अभी जो मामला सामने आई है कि जो व्यक्ति यहाँ गुजर गए हैं उनके लाश को भेज दिया गया, लेकिन उसका जो बच्चा हुआ था वो बच्चा को गायब कर दिया गया है। रात से ही यहाँ के परिजन बता रहे हैं। हम पूछने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से उनको भेजा गया और कहाँ यहाँ पर जो लोग हैं वो लोग किस तरीके से उनका मांग कर रहे हैं। अब सवाल बनता है कि चिकित्सा विभाग में किस तरीके का चिकित्सा प्रणाली है जहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं आता है, एक आम व्यक्ति उसका ट्रीटमेंट करता है, उसका एबॉर्शन करवाता है या फिर उसका डिलीवरी करवाता है। और यहाँ पर कई मामला पहले सामने में आई थी कि यहाँ पर किस तरीके से एबॉर्शन करवाया जाता है। अगर किसी को बेटी लड़की है तो उसका एबॉर्शन भी, ये भी सूचना मिली थी। लेकिन यहाँ के जो व्यक्ति हैं वो आवाज़ नहीं उठाए, जिसके वजह से चूँकि गरीब व्यक्ति थे, आज कहीं ना कहीं पाला पड़ा है जो आवाज़ उठाने वाले उनसे। तो आज यहाँ पे सभी सूचनाएं हो चुकी है। बनमनखी के थाना प्रहरी यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी हम थोड़ा सा जानने का कोशिश करेंगे कि सर यहाँ पर किस तरीके से सूचना मिली आपको। मुझे सूचना मिली थी कि आवेदक थे, उनकी पत्नी का डिलीवरी यहाँ हुआ था। जी जी जी। डिलीवरी के दौरान इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। जी जी। और मृत्यु के बाद इन्होंने बताया कि मेरी पत्नी का भी मृत्यु हो गया और बच्चा जो डिलीवर हुआ है वो भी गायब है। जी। तो उक्त सूचना पे हम लोग तत्काल कार्रवाई के लिए यहाँ आए थे। जी। यहाँ आने के बाद पता चला कि बच्चा गायब है और यहाँ जो स्थिति देख के लग रहा है डॉक्टर साहब भी नहीं है और एक नर्स यहाँ सिर्फ उपस्थित थी। हम लोग इस पे आवेदन लेके कार्रवाई कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अभी मैं कुछ यहाँ के परिजन हैं उनसे जानना चाहते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बिट्टू कुमार। कहाँ घर हुआ? दमगड़ा पूर्व। दमगड़ा पूर्व कितने नंबर वार्ड में? 7 नंबर वार्ड में। दमगड़ा पंचायत पड़ता है? नहीं, मोगलिया पुरंदा पश्चिम। मोगलिया पुरंदा पश्चिम पंचायत। हाँ, घर हुआ दमगड़ा। कितने बजे यहाँ पर आए थे? यहाँ लगभग 12 बजे के लगभग लाया गया था पेशेंट को। हाँ रात। हाँ। अच्छा। इन लोगों ने 12 से 2 बजे तक लगभग छेड़खानी पेशेंट के साथ किया। उसके बाद कुछ नहीं बताया, नॉर्मल डिलीवरी हुआ, बच्चा भी ठीक था और बच्चे की माँ भी ठीक थी। हाँ, माँ भी ठीक था। उसके बाद फिर जब डिलीवरी होने के बाद बच्चे की माँ जो है वो चाय बिस्किट भी खाई। उसकी तब तक यहाँ का के बाद। हाँ। अच्छा। तब तक ये बोलता रहा कि बच्चा ठीक है और माँ भी ठीक है, आधा घंटा के बाद आप लोग लेके चले जाइए। तब हम लोग निश्चित से बाहर में बैठ गए, सोचे अब तो सब कुछ ठीक है, बैठ गए बाहर में। उसके बाद कुछ ही क्षण के बाद बोला कि
यहाँ से ले जाओ। जब दूसरे हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ मृत घोषित कर दिया, मर यहीं कौन गया था। हॉस्पिटल ले गए थे? यहाँ महर्षि में ही। महर्षि में ही हॉस्पिटल ले गए थे आप, वहाँ पे वो मृत घोषित कर हाँ, दिया। क्या बोला- वहाँ पर कुछ ट्रीटमेंट वगैरह हुआ था? कुछ नहीं ट्रीटमेंट, सिर्फ वहाँ ऐसे हाथ पकड़ा तो बोला पेशेंट मरा हुआ, मरे हुए आदमी को लेके आप आए हैं। लेकिन पता ये चला कि वहाँ मोटरसाइकिल आपका कब्जे में है कुछ फीस की वजह से। कुछ फीस की वजह से, इसीलिए चूँकि वहाँ से जो पेशेंट को घर भेजा गया था जी। लाश को, तो उसी के दौरान पैसे नहीं थे पास में, इसीलिए गाड़ी रख के एम्बुलेंस से ले गया था। उसी का किराया के चक्कर में मेरा बाइक वहाँ है। बाइक वो आपका वहाँ था। जो पेशेंट मरी है वो आपका कौन है? भाभी है, भाभी है। उसका पति का क्या नाम है? सुनील दास, सुनील दास। और उसके सुनील दास का पिता का नाम? हरिश्चंद्र दास। हरिश्चंद्र दास। क्या कहना चाहेंगे सरकार से इस बारे में, इस मामले में? हम यही कहना चाहेंगे, इस तरह आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा, इस पे रोक लगाना चाहिए और उस परिजन को इंसाफ दिलाना चाहिए। उसका बच्चा भी गायब कर दिया इन लोगों ने। जब पेशेंट मर गया था उसके साथ उसके बच्चे को भेज देना चाहिए घर, लेकिन इन लोगों ने बच्चे को रख के सिर्फ लाश को घर भेज दिया। अब बच्चा का पता नहीं बता रहे हैं कहाँ है। हम लोग सुबह से आए हैं लगभग 6 बजे, 6 बजे से पूछ रहे हैं कि बच्चा कहाँ है, कुछ नहीं बता रहे हैं। बदतमीजी क्या गाली दिया, ये भी बोला कि एसपीडीएम हमको नहीं पहचानता है, एसपीडीएम क्या कर लेगा, जिसको बुलाना है जाके बुला के लाओ तुम। ये शब्द किसका था? ये शब्द यहाँ के जो थे जिससे हम लोग मिलने आए हैं उनका था। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आप यहाँ पर जो 12 बजे रात में आए, तो यहाँ क्या कह के अपने मर्जी से यहाँ आए थे या फिर कहीं से ट्रांसफ़र किया गया था? जैसे हम आए शाम में, जी। शाम में सदर आए, बनमनखी सदर, जी। वहाँ जांच उच हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, जिनका रिपोर्ट भी मेरे पास है। वहाँ के बाद बोला नॉर्मल डिलीवरी हुआ, थोड़ा सा दर्द स्टार्ट हुआ, क्योंकि समय नहीं हुआ था। उनके बाद एक नर्स था, आशा था, उनके थ्रू यहाँ लाया गया कि नॉर्मल डिलीवरी वहाँ होता है। हम लोग को पता नहीं था कि यहाँ इस तरह का बातचीत होता है, इस तरह का हो जाएगा कि किसी को मार देगा। फिर यहाँ लेकर आए, यहाँ इधर उधर करते जब मतलब मामला को साफ राफ कर दिया। मामला को साफ राफ कर दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बता दें कि इस तरीके की घटनाओं में बनमनखी अग्रसर रहा है और ख़ास करके चिकित्सा विभाग में बनमनखी ही क्या, पूरा पूर्णिया की अगर हम बात करें तो पूरे पूर्णिया में इस तरीके की मामला सामने आ रही है। यहाँ तक कि यहाँ के जो हमारे चीफ पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के हैं CS साहब, उनका जांच पड़ताल भी पिछले 4-5 साल पहले हुआ था कि किसका सर्टिफिकेट वैध है और किसका अवैध है। लेकिन इस क्रम में इस तरीके की अवैध धंधा बनमनखी में बिल्कुल धड़ल्ले चल रही है। बनमनखी से MS परदेसी।